उत्तर प्रदेश के बरगवा नाम के एक छोटे से गांव में सुबह का सूरज धीरे धीरे खेतों पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल चुके थे, लेकिन उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में बैठा रघुवीर गहरी सोच में डूबा था। उसकी पत्नी सीमा चूल्हे पर सूखी रोटियां सेंक रही थी। 8 साल का बेटा सोनू और 6 साल की बेटी गुड़िया स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। सीमा ने धीरे से पूछा, रघुवीर, आज भी चौधरी जी के यहाँ काम पर जाओगे? रघुवीर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, जाना तो पड़ेगा सीमा, नहीं जाऊंगा तो शाम को बच्चों के लिए दाल भी नहीं आएगी। उसकी आवाज में थकान नहीं, मजबूरी थी। रघुवीर गांव में साइकिल से दूध पहुंचाने का काम करता था। सुबह 4 बजे उठना, दूध इकट्ठा करना, 10 गांवों में पहुंचाना और पूरे दिन की मेहनत के बाद मुश्किल से 300 रुपए मिलते थे। बरसात हो, धूप हो, ठंड हो, काम कभी नहीं रुकता था, लेकिन खर्च हमेशा कमाई से बड़ा निकलता था। एक शाम सीमा बोली, इस महीने सोनू की स्कूल फीस भरनी है। पहले राशन खरीद ले, फीस बाद में देखेंगे। सोनू सब सुन रहा था। उसने मासूमियत से कहा, बाबा, मैं 2 दिन बाद फीस दे दूंगा। रघुवीर की आंखें भर आईं। गांव के चौराहे पर भोलाराम काका का पुराना ढाबा था। दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आते थे। सबसे ज्यादा भीड़ एक चीज की लगती थी, गर्मागर्म चिकन पराठों की। जब तवे पर मक्खन पड़ता, उसकी खुशबू हवा में फैल जाती। फिर मसालेदार चिकन की भरावन, उस पर बारीक प्याज, हरी मिर्च, धनिया और ऊपर से देसी घी। जैसे ही पराठा सुनहरा होकर फूलता, लोगों के मुंह में पानी आ जाता। ग्राहक कहते, घर वालों के लिए भी पैक कर दो। रघुवीर रोज यह सब देखता था। एक दिन ढाबे पर अचानक बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। भोलाराम काका परेशान हो गए। उन्होंने आवाज लगाई, अरे रघुवीर, जरा इधर आना। क्या हुआ काका? आज लड़का नहीं आया, जरा पराठे बेलने में हाथ बंटा दे। रघुवीर पहले तो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके बेलन उठाया। उसने पराठा बनाया। भोलाराम काका ने उसे तवे पर डाला, फिर चिकन भरावन रखी। कुछ ही मिनटों में पराठा तैयार था। पहला ग्राहक खाने लगा। 2 कौर खाते ही मुस्कुराया, आज तो स्वाद और भी बढ़िया है। भोलाराम काका ने आश्चर्य से रघुवीर की ओर देखा। शाम तक कई ग्राहकों ने वही बात कही, आज पराठे पहले से भी ज्यादा कुरकुरे हैं। चिकन अंदर तक मसालेदार है। घी की खुशबू कमाल है। रघुवीर मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बस की बात कहाँ। रात को सीमा ने पूछा, आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? आज मैंने पहली बार चिकन पराठे बनाए। सच? और सब लोग तारीफ कर रहे थे। तुम बचपन से अच्छा खाना बनाते हो। शादी में भी सब कहते थे कि तुम्हारे हाथ का स्वाद अलग है। रघुवीर पहली बार सोच में पड़ गया। क्या सचमुच? अगले हफ्ते गांव में लगातार बारिश शुरू हो गई। दूध की सप्लाई आधी रह गई, कमाई भी आधी हो गई। घर का राशन खत्म होने लगा। सीमा ने आखिरी डिब्बा खोलते हुए कहा, बस इतना ही आटा बचा है। रघुवीर ने सिर झुका लिया। उस रात किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। सोनू बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। रघुवीर ने बेटे को सीने से लगा लिया। अगले दिन भोलाराम काका ने रघुवीर को बुलाया। बेटा, कब तक दूसरों के लिए मेहनत करेगा? तो क्या करूँ काका? अपने हाथ का हुनर पहचान। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। भोलाराम काका मुस्कुराए। व्यापार पहले हिम्मत से शुरू होता है, पैसे बाद में आते हैं। यह बात रघुवीर के दिल में उतर गई। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, तवे पर सिकता हुआ सुनहरा, कुरकुरा, मसालेदार चिकन पराठा। सुबह रघुवीर ने सीमा से कहा, अगर मैं अपना छोटा सा चिकन पराठे का ठेला लगाऊं, तो तुम मेरा साथ दोगी? मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन घर हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। सोनू खुशी से बोला, मैं स्कूल से आकर ग्राहकों को पानी दूंगा। मैं पैसे गिनना सीखूंगी। रघुवीर की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा फैसला उसकी किस्मत बदलने वाला है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें रघुवीर का आगे बढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला था। अगली सुबह रघुवीर और सीमा सूरज निकलने से पहले ही उठ गए। सीमा ने घर के पुराने संदूक से वर्षों से बचाए हुए 4000 रुपए निकाले। रघुवीर ने हैरानी से पूछा, ये पैसे? सीमा मुस्कुराई।
सोचा था कभी बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे, लेकिन अगर आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया तो कल उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। मैं वादा करता हूँ, एक एक रुपया मेहनत से लौटाऊंगा। उसी दिन उसने गांव के बड़ी रामकिशन से एक छोटा सा लकड़ी का ठेला बनवाया। ठेले पर लाल रंग से लिखा गया, रघुवीर स्पेशल चिकन पराठा। रघुवीर देर तक उस बोर्ड को देखता रहा। वह पहली बार अपने नाम के साथ कोई काम जुड़ा देखकर गर्व महसूस कर रहा था। रात को सीमा चिकन साफ कर रही थी। रघुवीर मसाले पीस रहा था। धनिया, जीरा, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, थोड़ा गरम मसाला और घर का बना खास मसाला। इतनी मेहनत कौन करता है? रघुवीर मुस्कुराया। जिसे लोगों के दिल तक पहुंचना हो, उसे पहले स्वाद तक पहुंचना पड़ता है। उसने चिकन को कई घंटों तक मसालों में मैरिनेट किया। फिर प्याज, हरा धनिया और मक्खन मिलाकर भरावन तैयार की। पूरा घर खुशबू से महक उठा। सोनू बोला, अम्मा, अभी खा लें? पहले ग्राहक खाएंगे, फिर हम। सुबह ठेला गांव के चौराहे पर लग गया। तवा गर्म हो चुका था। मक्खन पिघल रहा था। लेकिन 1 घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। लोग आते, बोर्ड पढ़ते और आगे बढ़ जाते। रघुवीर के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। सीमा बोली, हिम्मत मत हारो। रघुवीर ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर डर बैठ चुका था। दोपहर के समय खेत से लौटते हुए किसान गोपाल ठेले के सामने रुके। उन्होंने पूछा, कितने का है? सिर्फ 60 रुपए। रघुवीर ने पूरे मन से पराठा बनाया। तवे पर जैसे ही मक्खन पड़ा, उसकी खुशबू दूर तक फैल गई। फिर मसालेदार चिकन की भरावन रखी। पराठा सुनहरा होने लगा। ऊपर से थोड़ा सफेद मक्खन लगाया। गोपाल ने पहला निवाला लिया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोले। रघुवीर की धड़कन तेज हो गई। फिर गोपाल अचानक बोले, अरे वाह, इतना नरम पराठा, इतना रसदार चिकन और मसाला, कमाल। उन्होंने वहीं खड़े खड़े दूसरा पराठा भी खा लिया। गोपाल की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। किसी ने पूछा, इतना अच्छा है क्या? खाकर देख लो, फिर खुद समझ जाओगे। ऐसा लगता है हर परत में स्वाद भरा है। चिकन इतना मुलायम है कि मुंह में जाते ही घुल रहा है। एक पैक कर दो, घर वाले नहीं मानेंगे अगर अकेले खा लिया। चौराहे के दूसरी तरफ महेंद्र नाम का पराठा बेचने वाला आदमी यह सब देख रहा था। उसके ठेले पर पहले भीड़ रहती थी। आज उसके यहाँ मुश्किल से 2 ग्राहक थे। महेंद्र ने अपने साथी कल्लू से कहा, ये नया आदमी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन इसके पराठे सच में बहुत अच्छे हैं। महेंद्र गुस्से में बोला। स्वाद से नहीं, दिमाग से व्यापार चलता है। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। शाम को रघुवीर घर लौटा। उसने सीमा के हाथ में दिन भर की कमाई रखी। सीमा ने पैसे गिने, करीब 4500 रुपए। सीमा की आंखें भर आईं। इतने पैसे एक ही दिन में? रघुवीर धीरे से बोला। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सोनू खुशी से उछल पड़ा। अब मेरी फीस भर जाएगी। सिर्फ फीस नहीं, तुम्हारी किताबें भी आएंगी। और मेरी नई फ्रॉक। सब हंस पड़े। कई महीनों बाद उस घर में सच्ची खुशी आई थी। 3 दिन बाद पास के गांव से भी लोग आने लगे। किसी ने कहा, सुना है यहाँ के चिकन पराठे पूरे इलाके में सबसे बढ़िया है। इतना कुरकुरा पराठा पहले कभी नहीं खाया। चिकन मसालेदार है, लेकिन बिल्कुल संतुलित। एक स्कूल शिक्षक ने कहा, इसमें घर जैसा स्वाद है। धीरे धीरे लोग नाम से मांगने लगे। भैया, वही रघुवीर स्पेशल बनाइए। रघुवीर हर ग्राहक को मुस्कुराकर पराठा देता।